बीए पाठ द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के जो कवि बिहारी हैं उनके दोहा जो लिखे गए हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उनकी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने उनके 9 दोहों की सह प्रसंग व्याख्या पिछले व्याख्यानों में जान ली है। आज हम उनके 7-8 दोहों की सह प्रसंग व्याख्या आपके इस व्याख्यान में आपको बताने जा रहा हूँ। वो दोहा संख्या है 10 से 17। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम किसी भी पद की व्याख्या करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम प्रसंग हम लेते हैं। प्रसंग में हम ये बात बताते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की है, कौन सी रचना से ली गई है और उसमें कौन किससे क्या कह रहा है, अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा है। ये बिल्कुल संक्षिप्त में हम उस प्रसंग में बतलाते हैं। इसके तत्पश्चात उसकी हम व्याख्या करते हैं। जो दिया हुआ पद है उसकी हम व्याख्या करते हैं और व्याख्या के तत्पश्चात हम उसका विशेष देते हैं। विशेष में हम जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, लोकोक्ति है, किसी मुहावरे का प्रयोग कवि ने किया है या उन कवि से मिलती जुलती काव्य की जो पंक्तियां हैं वो किसी अन्य और कवि के द्वारा भी कही गई है, यह उसमें हम बतलाते हैं। इन तीनों से ही पहले जब हम उसका प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग से ठीक पहले दिए गए पद में या दोहे में कौन कौन से जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ हम यहाँ जान लेना ज़्यादा उपयुक्त मानेंगे। कवि बिहारी के द्वारा जो दोहे लिए गए हैं वो बिहारी सतसई से संकलित है और बिहारी सतसई का जो प्रत्येक दोहा है ये दोहा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनिंदा दोहों को ही उन्होंने अपने इस बिहारी सतसई में सम्मिलित किया है। दोहा संख्या जो 10 है वो दोहा इस तरह से है। कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कोनू, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। यानी कवि जो बिहारी हैं ये इसके अंतर्गत यहाँ सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ जान लें। कोटिक का तात्पर्य होता है कीने हूँ, यानी चाहे किए जाएं। कीने हूँ का मतलब चाहे किए जाएं। कोटिक, कोटिक यानी करोड़ों। जतन का तात्पर्य हम यहाँ प्रयत्न से लेंगे, यत्न प्रयत्न। अब कहीं काढ़े कोनू, यानी अब उसको भला कौन निकाल सकता है। भोमन, भो यानी मेरा, मन 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 रूपी मान सरोवर, इसमें रूपक का कवि ने प्रयोग किया है। मोहन रूपू मिली, मोहन यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के रूपू, रूपू का तात्पर्य हम यहाँ रूप सौंदर्य से लेंगे। मिली, मिल गया है। और कवि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो मन रूपी जो मेरा जो मन है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी मान सरोवर में जाकर के मिल गया है। और वह इस तरह से उसमें जाकर मिला है कि हम मानो जैसे पानी में क्या डाल दें, नमक डाल दें, और पानी में जो नमक डल जाता है उस नमक को हम फिर पुनः बाहर नहीं निकाल सकते। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं मिली पानी में को लोनू, यानी जिस तरह से पानी में लोनू का तात्पर्य यहाँ नमक से लेंगे, लवण नमक। तो जिस तरह से पानी में नमक मिल जाता है और वो एकाकार हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, उसी तरह से मेरा जो मन है वह श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य के मानसरोवर में एकाकार हो गया है, उसमें जाकर के मिल गया है। तो अब मेरे उस मन को उस श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी मानसरोवर से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ कवि ने प्रेमाशक्ति का इसमें वर्णन किया है और तत्पश्चात मन की जो तन्मयता है कि जितनी तत्परता, जितनी तन्मयता यहाँ कवि बिहारी के मन की श्री कृष्ण के सौंदर्य में डूबने से हो रही है, उसी का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। दूसरी बात, प्रसंग यदि हम इसका लेंगे
कि प्रस्तुत जो दोहा है वो कवि बिहारी की बिहारी सतसई से लिया गया है और इसमें कवि बिहारी ने नायिका की प्रेमाशक्ति एवं उसकी तन्मयता का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि जो नायिका है अथवा जो राधा है वह अपनी सखी या दूती से ऐसा कह रही है कि हे सखी, मेरा मन तो श्री कृष्ण अर्थात मोहन के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार से मिलकर एकाकार हो गया है कि जिस प्रकार से नमक पानी में मिल जाए और नमक पानी में मिल जाए, उस नमक के पानी में मिल जाने के बाद में वो उसी में घुल करके विलीन हो जाता है। उसे कोई करोड़ों उपाय कर ले लेकिन फिर भी वह उस पानी से उसको बाहर नहीं निकाल सकता है। मेरा मन भी उन्हीं श्री कृष्ण के रूप लावण्य में इस तरह से जाकर के रूप लावण्य रूपी मानसरोवर में इस तरह से यहाँ जाकर विलीन हो गया है, एकाकार हो गया है कि एक क्षण भर के लिए भी उसको उसमें से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब विशेष हम इसमें ये ग्रहण करेंगे कि नमक पानी में डालने पर वह जलमय हो जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है और फिर उसे पानी से अलग नहीं किया जा सकता है। नायिका यही भाव यहाँ प्रकट करना चाहती है और उसका मन प्रेम की तन्मयता के कारण मोहन के रूप और सौंदर्य अर्थात लावण्य में एकाकार हो गया है और अब इसे अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ कवि ने मन रूपी मानसरोवर में नमक मिल जाने से वह उसमें घुल मिलकर एकाकार हो गया है, इस बात को यहाँ प्रधान रूप में यहाँ दिखाया है। और मन में यहाँ श्लेष अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, मिलित अलंकार इसमें दिखाई देता है, दृष्टांत का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। ये सारे अलंकार कवि ने इसमें प्रयोग करते हुए अपने इस प्रस्तुत दोहे का यह अर्थ ग्रहण किया है। इसके तत्पश्चात अगर आपका जो अगला जो दोहा है कवि बिहारी के बिहारी सतसई से ही इसको लिया गया है और वो दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंगू त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कवि बिहारी यहाँ अपनी श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी अनन्य जो भक्ति की भावना है, उस अनन्य भक्ति की भावना पर यहाँ बल देते हुए कृष्णोपासना पर यहाँ बल देना चाहते हैं कि सबको यहाँ कृष्णोपासना करनी चाहिए, श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाना चाहिए और यही चित्रण उन्होंने इसमें किया है। इससे पहले हम इसके कठिन शब्दों का यहाँ अर्थ जान लें। अनुरागी यानी प्रेम पूर्ण, बूढ़े यानी डूबता है। प्रस्तुत जो दोहा है वो बिहारी सतसई से लिया गया है और कवि ने अपनी अनन्य भक्ति भावनाओं को इसमें प्रदर्शित किया है और उसकी ओर संकेत करते हुए वो कृष्णोपासना पर यहाँ ज़्यादा बल दे रहे हैं। प्रसंग व्याख्या में हम यहाँ जो इसकी व्याख्या करेंगे कि कविवर बिहारी ऐसा कह रहे हैं कि अनुराग पूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता है। जिस हृदय में भगवान के प्रति प्रेम या अनुराग है उसकी गति को यहाँ कोई नहीं जान सकता। वह जैसे जैसे श्याम रंग में अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम काले रंग में डूबता है वैसे ही वह अधिक उज्जवल अर्थात पवित्र और सफ़ेद रंग का होता जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने से वस्तु काली होगी परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता है, यह विचित्र बात है। जैसा कवि सूरदास ने भी कहा है कि सूरदास काली कामरी चढ़त न दूजो रंग, यानी संसार में सभी रंगों पर किसी दूसरे रंग को चढ़ाया जा सकता है लेकिन काला रंग ही एक ऐसा रंग है जिसके ऊपर हम किसी दूसरे रंग को नहीं चढ़ा सकते। काले रंग पर केवल हम एक ही रंग चढ़ा सकते हैं और वो रंग क्या है, काला। लेकिन उस काले रंग पे भी यहाँ कौन सा रंग चढ़ गया है, सफ़ेद रंग चढ़ गया है। ये विचित्र बात है। और अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है, यह उसकी विशेषता है। यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया है वह तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता, तब तक वह निजत्व को छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता है। अतः सारूप्य भक्ति के लिए मन की शुद्धता का होना यहाँ नितांत आवश्यक माना गया है। यहाँ श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, विरोधाभास भी इसमें हमें देखने को मिलता है। अब है आपका 12वां दोहा, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक दे है तऊ प्रकाश करे चितो भरिए जिते स्नेह। यहाँ दूती जो है वो नायिका से अपना
वक्तव्य कह रही है। नायक से वह प्रेम व्यवहार के लिए उसको समझा रही है, यही नायिका तू अपने नायक के पास चली जा और उससे प्रेम व्यवहार कर। यहाँ कठिन जो शब्द है सुघड़, यानी सुघड़, अच्छी घड़न वाला, जिसको अच्छे तरीके से गढ़ा गया। और सगुनों, सगुनों का तात्पर्य यहाँ हम किससे लेंगे? गुणों से युक्त, बत्ती से युक्त। और स्नेह यानी स्नेह या तेज। इसमें हम बिहारी सत्सई से इस दोहे को लिया गया है। प्रसंग में हम ये बात बतला सकते हैं। और इसमें कोई दूती नायिका को नायक से स्नेह व्यवहार करने के लिए समझाती हुई वर्णन कर रही है। यहाँ दूती या सखी नायिका से कहती है कि हे नायिका, यद्यपि तुम सुंदर हो, तुम्हारा शरीर रूपी जो दीपक है वो सगुण अर्थात रूप रूपी बत्ती से युक्त है, फिर भी स्नेह रूपी तेल के बिना वो प्रकाश नहीं करेगा। अर्थात रूप लावण्य से युक्त देह से जितना प्रेम व्यक्त किया जाएगा उतना ही उसका आकर्षण रूपी प्रकाश चारों ओर फैलेगा। स्पष्ट रूप में यहाँ इस दोहे में ये ध्वनित हो रहा है या ऐसा जान पड़ता है कि नायक को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शारीरिक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु इसके लिए प्रेम व्यवहार भी आवश्यक है। और नायक से स्नेह रखने से ही रूप लावण्य का सुफल मिलता है। इसमें श्लेष अलंकार का, रूपक अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का कवि बिहारी के द्वारा प्रयोग किया गया है। अब है आपके 13वां जो दोहा है इनके पाठ्यक्रम का जो लिया गया है। कहा कहो वाकी दशा हरि प्राणन के ईश, विरह ज्वाल जरिबो लखे मरिबो भय अभई अशीष। इसका तात्पर्य हम यहाँ लेंगे स्वामी से, ईश्वर से। ज्वाल ज्वाला, जरीबो जलती हुई, आशीष आशीर्वाद। प्रसंग इसका हम ये लेंगे कि प्रस्तुत जो दोहा है वह कवि बिहारी की बिहारी सत्सई से लिया गया है और एक नायिका की सखी नायक के पास जाकर उसकी विरह व्यथा का निवेदन करती हुई इसका चित्रण कर रही है। नायक के पास जाकर नायिका की विरह दशा का वर्णन करती हुई सखी कह रही है कि हे नायिका के प्राणों के स्वामी हरि श्री कृष्ण, मैं उसकी दशा का वर्णन तुम्हारे सामने कैसे करूं। अर्थात इस प्रकार विरह की ज्वाला में जलती हुई मेरी जो सखी नायिका है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तो उसका मरना ही उसके लिए अब आशीर्वाद हो गया है। अर्थात विरह की अत्यंत व्याकुल दशा से तो उसका मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है। यानी ये जब किसी रोगी को अंतिम यंत्रणामयी दशा आती है तो उसे देखकर प्रेमी जन भी यही कहते हैं कि भगवान अब इसको उठा क्यों नहीं लेता, अर्थात भगवान इसको मौत क्यों नहीं दे देता। तो ऐसा वह वर्णन उस नायक के सामने कर रही है। नायिका की सखी के द्वारा नायक पर आक्षेप भी किया गया है और आप प्राणों के स्वामी होकर भी उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण से ऐसा कर रही हैं। और श्लेष है, इसमें रूपक है, परिक्रांकुर अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। इसके तत्पश्चात आपके 14 दोहा है। पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चौपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। इसमें ही यानी में ही, ओप का तात्पर्य यहाँ छवि से लेंगे, शोभा से लेंगे। उजास का मतलब यहाँ आलोक से लेंगे, प्रकाश से लेंगे। ये दोहा बिहारी सत्सई से लिया गया दोहा है जिसको बिहारी कवि के द्वारा रचित किया गया है। और इसमें कवि ने नायिका के मुख सौंदर्य की अतिशयता का अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि नायिका की सखी नायक से उसके मुख की प्रशंसा करती हुई कह रही है कि उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसकी छवि के आलोक से उसके घर के आसपास नित्य प्रति पूर्णिमा जैसा ही वातावरण उपस्थित रहता है, जिसके कारण क्या बनी रहती है, भ्रांति बनी रहती है। और केवल ऐसी स्थिति में केवल पत्रा अर्थात पंचांग को देख करके ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आज कौन सी तिथि है। यहाँ वास्तविक तिथि का ज्ञान यहाँ पत्रा या पंचांग देख करके ही लगाया जा सकता है। अर्थात परिसंख्या या काव्यलिंग अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है और साथ ही नायिका के मुख सौंदर्य का बड़ा ही अतिशयपूर्ण वर्णन, जिसको हम अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कह सकते हैं, वो वहाँ किया गया है। यानी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसको, उसके मुखमंडल को यहाँ माना गया। अब है इसमें
15वां दोहा। निशी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गे है, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिका सीधे है। निशी का तात्पर्य हम यहाँ लेंगे निशा से, रात्रि से। पटु, पटु का मतलब होता है वस्त्र, और गेह का तात्पर्य होता है घर से। यह दोहा कवि और बिहारी के द्वारा ग्रहण लिया गया दोहा है, जिसको उन्होंने बिहारी सतसई में यहाँ लिखा है। और इसमें वो रात्रि में अभिसार करने के लिए जो है वो नायिका जा रही है, और उस रात्रि में अपने नायक से अभिसार करने के लिए जाती हुई उस नायिका का जो सौंदर्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा वर्णन वहाँ वो प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सखी श्री कृष्ण के पास अभिसार करने वाली नायिका को देखकर दूसरी सखी से ऐसा कह रही है कि उस अंधेरी रात में नीले रंग की साड़ी पहनकर अभिसार के लिए प्रियतम के घर की ओर वह नायिका चली जा रही है, किंतु तू ही बता, भला उसकी दीपशिखा के समान प्रकाशवती देह इस अंधकार में छिपाने से कहीं छिप सकती है, अर्थात अंधेरे में भी उस नायिका का शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नीले रंग की साड़ी उसने क्यों पहनी? क्योंकि नीले रंग की साड़ी अगर वह शरीर पर धारण करेगी तो रात अंधियारी है, रात का अंधेरा है, और रात के अंधेरे में नीले रंग की साड़ी पहने हुए वह नायिका किसी को दिखाई नहीं देगी। लेकिन उसके शरीर के जो समस्त अंग प्रत्यंग है वो एक दीपशिखा की समान प्रज्वलित हो रहे हैं। अतः अपने आप ही उस निश अंधियारी रात में भी उस नायिका का जो शरीर और शरीर के जो समस्त अंग हैं वो यहाँ एक दीपशिखा के समय यहाँ दीपशिखा के समान वहाँ प्रकाशित हो रहे हैं। मुग्धा नायिका है और उसके शारीरिक सौंदर्य की यहाँ व्यंजना कवि बिहारी के द्वारा प्रस्तुत दोहे में की गई है। उपमा अलंकार का इसमें कवि ने प्रयोग किया है, और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने अपना यह वर्णन बड़े ही सरल और सीधे रूप में यहाँ दीपशिखा सीधे है नायिका की बतला करके यहाँ प्रस्तुत किया। अब है नंबर 16। औंधाई सीसी सू लखी बिरह बरनी बिललात, बिची ही सू की गुलाब गो चींटो छुई नगात। प्रस्तुत जो दोहा है इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी हम जान लें। औंधाई का तात्पर्य हम लेंगे उलट दी है या डाल दी है, बरनी यानी जलती हुई, बिललात विलाप करती हुई। तो प्रस्तुत जो दोहा है, प्रसंग में हम ये चीज़ लेंगे, प्रस्तुत जो दोहा है वो कवि बिहारी द्वारा रचित है और इसको बिहारी सतसई में उन्होंने लिखा है, बिहारी सतसई से इसको लिया गया है। विरहिणी जो नायिका है उसकी एक सखी उसके नायक से आकर के ऐसा कह रही है कि जब मैंने, यानी वह उस नायिका से मिलने के लिए गई और उस नायिका को जाकर जब उसने देखा तो नायिका एक पलंग पर सैया पर वहाँ लेटी हुई है, और जिस शयन कक्ष के द्वार पर वह जाकर खड़ी हुई, क्योंकि उसे वहाँ वहीं द्वार पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि विरह की ज्वाला में जलती हुई नायिका का जो शरीर का जो तापक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा था। तो वो द्वार से आगे नहीं जा पाई और वहाँ खड़े खड़े ही उसने उस सखी नायिका के हालचाल जाने। नायिका के द्वारा जब उसको इस रूप में यहाँ देखा गया तो उससे रहा नहीं गया, वह दौड़ती हुई कहाँ चली गई? वैद्य जी के पास। और वैद्य जी के पास में वैद्य जी के सामने एक गुलाब जल से भरी हुई शीशी रखी हुई थी, उस पूरी बोतल को ही वह उठा लाई, क्योंकि कहते हैं कि गुलाब जल यहाँ शरीर को शीतलता और ठंडकता प्रदान करता है। यहाँ जब दौड़े दौड़े वह उस विरहिणी नायिका के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुई तो द्वार पर ही उसे खड़े होना पड़ा, क्योंकि और अधिक आगे जाने का साहस उसमें नहीं था, क्योंकि विरह की विराग्नि में उस शरीर का, उसके नायिका के शरीर का जो तापक्रम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसने वहीं से उसका ढक्कन खोला और पूरी गुलाब जल की शीशी उसके उस विरह से जनित या विराग्नि में जल रहे उसके शरीर पर यहाँ उड़ेल देना चाहा, लेकिन उस गुलाब जल से भरी हुई शीशी की एक भी गुलाब जल की बूंद उस विरहिणी या विरहाग्नि की आग में जलती हुई उस नायिका के शरीर को नहीं छू पाई, और वह उसके शरीर को छूने से ही वैसे यहाँ पहले ही समाप्त हो गई कि मानो जैसे हम किसी गर्म तवे पर यहाँ पानी की बूंद डालें और वो छनछना करके समाप्त हो जाए। लेकिन यहाँ तो गुलाब जल की बूंद उसके शरीर को छू भी नहीं पा रही है, पहले ही वह क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। यहाँ विरह का ताप अत्यधिक भयंकर यहाँ हो गया था, ऐसा कवि बिहारी ने इसमें बतलाया है। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कवि बिहारी ने इसमें प्रयोग किया है, वर्णन किया है,
और इसी की तुलना की दृष्टि से जो श्रृंगार सप्तशती में भी एक ऐसा दोहा कवि के द्वारा लिखा गया है, और वो दोहा इस तरह से है। विरह आँच नाही सखी सही सखी, सखी भई बेताब, चनक गई शीशी गई, चिरकत छनकी गुलाब। यहाँ 17वां जो दोहा है आपके, इत आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन उसात। यानी विरह की अवस्था में जो नायिका है, उस नायिका की उन्माद दशा का वर्णन कवि बिहारी के द्वारा अपने इस दोहे में किया गया है। प्रस्तुत जो दोहा है वो बिहारी के द्वारा रचित है और इसको बिहारी सतसई से लिया गया है। कठिन शब्द यदि हम इस दोहे में देखें तो कठिन शब्द कौन कौन से हैं? हिंडोरे। हिंडोरे का तात्पर्य यहाँ होता है झूला, जो झूलने के काम आता है, झूला। और उसासनु यानी उच्छ्वास लेना, ऊंची ऊंची श्वासें भरना, ये इसका तात्पर्य होगा। और कवि बिहारी जो इसका एक संयोग श्रृंगार का वर्णन जितना चमत्कारी है, उतना ही चमत्कारी विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन भी उनका उतना ही चमत्कारी है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने वियोग अवस्था में नायिका की उन्माद दशा का अनुभूतिमय चित्रण किया है। ये तो कवि की अनुभूति है कि वो किस तरह से उसका चित्रण करता है। नायिका की विरह अवस्था को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हमारी सखी जो है, नायिका जो है, वो निरंतर दीर्घ निश्वासें लेती रहती है, ऊंची ऊंची श्वासें लेती रहती है, और वह इतनी दुर्बल हो गई है, यानी विरह की विरहाग्नि में जलकर उसका शरीर कृष्टाय हो गया है, सूख कर कांटा हो गया है। अब उसके शरीर में यहाँ, क्योंकि जिसको विरहाग्नि की आग में जलना है या जो जलता है, वह उसके शरीर का जो समस्त रक्त है वो सूख जाता है, और शरीर में क्या बचता है? हड्डियाँ शेष बचती है। उच्छ्वास लेते समय भी वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है, जैसे मानो वो किस पर चढ़ी हुई हो? हिंडोरे पर चढ़ी हुई हो, झूले पर वो चढ़ी हुई हो, और मानो वह हिंडोरे पर बैठी झूला झूल रही हो। बिहारी की इस उक्ति में, उक्ति का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, स्वाभाविकता का सर्वथा इसमें अभाव है, केवल कल्पना का यहाँ चमत्कार देखने को मिलता है। नायिका का विरह अवस्था में लंबी लंबी श्वासों को भरना, और उन लंबी लंबी श्वासों को भरते समय 6-7 हाथ आगे पीछे होना एकदम क्या है? असंभाव्य है। लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कवि ने इसका वर्णन इसमें प्रस्तुत किया। इसमें ऊहा का आधिक्य है। नायिका की विरह अवस्था का वास्तविक विषय न कहे जाने से जो संभावना यहाँ व्यक्त की जा रही है, उससे अनुक्त विषय वस्तुप्रेक्षा अलंकार इसमें माना जा सकता है। तो कवि जो बिहारी हैं वो अपना चमत्कारिक वर्णन कर पाने में यहाँ बहुत ही सक्षम हुए हैं, और उन्होंने विरहिणी नायिका का इस तरह से ऊंची ऊंची श्वासें लेने का जो वर्णन है कि चढ़े हिंडोरे सी रहे, कि मानो वह ऊंची ऊंची जो श्वासें ले रही है और छोड़ रही है, तो मानो वो हिंडोरे पर चढ़ी हुई है और 6-7 हाथ आगे और पीछे वो जा रही है और आ रही है। ऐसा अनुपम वर्णन कवि बिहारी के द्वारा अपने इस प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान में आपको बस इतना ही बताया जाएगा। अगले व्याख्यान में आपको बिहारी से या बिहारी सतसई के जो और दोहे बचे हुए हैं, उन दोहों के बारे में आपको विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी दी जाएगी।